नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पास कई सारी ऐसी कुर्तियाँ होती हैं ना जिसको ना हम पहन सकते हैं ना किसी को दे सकते हैं। कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रहता है, जैसे कहीं से कट फट गया होता है। तो बस आज ऐसी ही एक डिफेक्टिव कुर्ती का यूज़ करके ना मैं बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाने जा रही हूँ। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप नया नया बैग बनाना सीखते हैं तो आप ना इस तरह से कुर्ती, शर्ट, पैंट के कपड़े से बैग बनाना सीख सकते हैं। केवल एक फुल स्लीव कुर्ती में ना ये पूरा बैग बन के रेडी हो गया है। और फिर दूसरा कपड़ा भी इसमें ज्वाइंट नहीं करना पड़ा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कलर, शेप और साइज सब कुछ इसका एकदम परफेक्ट है। बैग के अंदर देखिए, इसका जो ऊपर का ये जो जिप है इसको मैंने काफ़ी वाइड रखा है, जिससे कि आप इसमें बहुत सारा कपड़ा रख सकते हैं। और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है, छोटा सा पॉकेट। और एक बहुत ही बड़ा सा पॉकेट देखिए बैग में, ये सामने की तरफ है। आइए शुरू करते हैं बनाना इस बैग को। तो इस बैग को बनाने के लिए देखिए मेरे पास ये कुर्ती रखा हुआ है, जो कि थोड़ा सा ये इधर ये फट गया है। ये उलन कुर्ती है, काफ़ी मजबूत है, कलर प्रिंट सब कुछ इसका बहुत प्यारा है। अब सबसे पहले हम ना बैग का फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो उसके लिए देखिए, ये नीचे से इसकी जो ऊंचाई मैंने रखी है वो 16 इंच। तो 16 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। तो ये सारे पीसेस कट करने के बाद इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दूंगी। तो अब ये दोनों पीस को अलग कर लेते हैं। उसके बाद अब ये देखिए, ये जो स्लीव है ना, इससे हम बैक का जो साइड वाला भाग है ना उसको तैयार करेंगे, उसको बनाएंगे। तो इसको भी काट के अलग कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा जो स्लीव है उसको भी कट करना है। अब ये स्लीव को कट करने के बाद अब मेज़रमेंट देख लेते हैं। इन दोनों की लंबाई 20 इंच है और चौड़ाई है 16 इंच, यानी कि 20/16 का दो पीस ये रेडी हो गया है ना। अब इसको क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए अस्तर लिया है, अस्तर के लिए पुरानी साड़ी, बीच में ये फॉर्म रख रही हूँ पतला वाला, और ऊपर ये जो मेन कुर्ती है उसको रख रहे हैं। अब इन तीनों को मिला के सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे और इसमें देखिए साइड से हमें दोनों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से देखिए, इस साइड और ये ऊपर दोनों तरफ ये 3 इंच पे निशान लग गया है ना। अब इसमें देखिए सेंटर में भी इस तरह से फोल्ड करें और निशान लगा लें। अब उसके बाद देखिए, ये सब निशान को इस तरह से मिलाते हुए और ऊपर की तरफ इसको राउंड शेप देना है। अब ये देखिए, ये जो शेप हमने दिया है ना, इसको इसी तरह से कट करना है। तो अब इसको ये इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी ना इसी तरह कट करना है। अब जो दूसरा पीस है ना, उसको भी इसी तरह से कट करना है। तो उसको देखिए इसके नीचे रखेंगे इस तरह से, और फिर बराबर इसी के कट कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब दोनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे और उसमें हमें बड़ा वाला जो सामने का पॉकेट है उसको बनाना। तो ये जो कट वाला है ना, कटा वाला पीस, उसको ले रही हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ 4 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब देखिए 4 इंच पे जो निशान लगा है, तो वहाँ से इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से पहले उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब जो जिप है ना उसको ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से, और जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको पलटकर दोनों साइड हमें इस पर प्रेस स्टिच करना है। अब ये पीस को साइड में रख लेते हैं और जो अंदर पॉकेट लगाएंगे उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है 12 इंच है और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। 12/7 का ये अंदर वाला पॉकेट है। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब बैक का जो दूसरा वाला भाग है उसको हम लेंगे और इसमें देखिए अंदर की तरफ पॉकेट को एकदम सेंटर में इस तरह से रखेंगे, चारों साइड से बराबर रखते हुए, और तीन तरफ से इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। अब इसके बाद ना बेल्ट है ना उसको हम रेडी कर लेते हैं। तो दो पीस बेल्ट है, लंबाई है 56 इंच। तो 56 इंच लंबा दो पीस ये रेडीमेड बेल्ट मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो कपड़े का भी बेल्ट बना के लगा सकते हैं। अब जो बेल्ट है ना उसको बैग में लगाना है। तो उसके लिए यहाँ साइड में देखिए इस तरह से
6 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 6 इंच पे दोनों साइड से निशान लगा लेना है और ऊपर जहाँ तक ये जिप है ना उसके नीचे तक ही बेल्ट को सिलना है। तो अब देखिए इसको बेल्ट को सीधा इस तरह से रखेंगे जो निशान लगाया है उसके ऊपर, फिर इसको घुमाते हुए दूसरी साइड में इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है ना इसी के बराबर उसमें भी निशान लगा लेते हैं इस तरह से रखते हुए दोनों साइड। और ऊपर से भी देखिए जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इसको सिलना है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को लगा लें। तो ये दोनों में बेल्ट लग गया है ना। अब जो जिसमें हमने ऊपर की तरफ जिप लगाया था बड़ा वाला उसमें बड़ा पॉकेट बनाना है, तो उसके लिए उसी के बराबर का ये प्लेन कपड़ा हमें लेना है। अब ये जो प्लेन कपड़ा हमने लिया है ना उसके ऊपर इसको रखेंगे और इसको चारों साइड से सिल लेंगे, तो ये बड़ा वाला जो पॉकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है चारों साइड से सबको काट के बराबर कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये बड़ा वाला पॉकेट है ना वो ये रेडी हो चुका है, छोटा वाला पॉकेट पहले ही हमने लगा लिया है। अब इसके बाद बेल्ट भी इसमें लग ही गया है। अब इसका जो ऊपर का कवर है उसको हमें रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ये जो जिप है ना दोनों साइड वहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट लेते हुए और दूसरा जहाँ ये जिप है उसके नीचे तक ना ये इस तरह से मेज़रमेंट ले लेंगे। तो ये आ रहा है 25 इंच। तो 25 इंच लंबाई रखनी है हमें। तो अब ये जो ऊपर का जो है ना कुर्ती का भाग उसको हमें कट करना है, तो उसी में से हम ऊपर का जो कवर है उसको तैयार करेंगे। तो इसी में से निकालना है। तो इस तरह से ये दो पीस है, दोनों को मिला के तो ये बराबर हो जाएगा। दोनों को मिला के पहले सिल लेते हैं। तो दोनों को मिला के ये मैंने सिल लिया है। अब जो भी थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है ना साइड से सबको काट के बराबर कर लें। अब उसके बाद ना इसको भी क्विल्ट कर लेना है, अस्तर फोम लगा के इसको क्विल्ट कर लें। अब इसको भी देखिए इस तरह से मैंने क्विल्ट कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है उसको काट लें। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो हमें लेनी थी 25 इंच ना, तो 25 इंच इसकी लंबाई रखनी है, 25 इंच इसकी लंबाई रखनी है। लेकिन ये लंबाई कितना हो रहा है 28 इंच। तो अभी मैं नहीं कट करूँगी इसको, पूरा बैग में सिलने के बाद ऊपर से जितना एक्स्ट्रा होगा उसको कट करेंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 यानी कि 8.5 इंच। अब देखिए इसको बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दो बराबर भाग में इसको कट करना है। तो बिल्कुल बीच से एकदम ना इसको कट कर लेना है। अब ये जो कट हमने किया है ना यहाँ पर जिप को लगाना है। तो ये देखिए जिप में ये रनर पहले से मैंने लगा के रखा है। अब कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप के दूसरी साइड में जो दूसरा पीस हमने कट किया था उसको मिलाकर सिलना है। अब इसको भी सीधा करके इस तरह से ऊपर की तरफ करके और इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में देखिए एकदम बीचों बीच इसमें निशान लगा लेना है। तो इस तरह से बीचों बीच एकदम निशान लगा लें। अब ये जो बैक का सामने वाला भाग है उसको लेंगे और सेंटर में देखिए इसमें भी निशान लगा हुआ है। दोनों में एकदम बीचों बीच निशान लगा लें। अब इसको देखिए बीच से दोनों को मिलाते हुए सिलना शुरू करेंगे ताकि दोनों साइड ना बिल्कुल बराबर रहे। तो ये बीच से मैं सिलना इसको शुरू कर रही हूँ।
तो सिलते समय ना ये चारों तरफ ये लगभग 1-1 इंच छोड़ के तब सिलें। तो नीचे की तरफ ये 1 इंच मैंने छोड़ दिया है। अब देखिए दूसरी साइड का इस तरह से सिलेंगे, बीच से इसको भी सिलना शुरू कर रहे हैं। अब जो बैक का पिछला वाला हिस्सा है उसको भी इसी तरह से सिल लेंगे। अब ये देखिए ये तीनों भाग को आपस में जोड़ने के बाद ना जहाँ पर सिलाई है ना वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो ये जहाँ पर सिलाई रखी है वहाँ पर लगभग 2 इंच चौड़ा इस तरह से ये कपड़ा लेना है और ये देखिए पहले एक साइड पूरा सिल लेना है इसको। तो ये एक साइड में आपको पाइपिंग करके दिखा देती हूँ। तो बाकी पूरे बैग में इसी तरह से जहाँ जहाँ सिलाई रहेगी ना वहाँ पर पाइपिंग करना है। तो इस तरह से पूरा एक साइड पहले इसको सिल लें। अब देखिए इसको दूसरी तरफ पलटना है इस तरह से और डबल फोल्ड करते हुए देखिए अंदर की तरफ इसको मोड़ते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो साइड है उस पर भी पाइपिंग कर लें। तो ये दोनों साइड पाइपिंग हो गया है और ऊपर ऊपर का कवर रेडी हो चुका है। अब इसका जो नीचे का जो बैक का बेस है ना उसको रेडी करना है। तो उसके लिए लंबाई तो हमें उतनी ही रखनी है, 20 इंच ही रखनी है। तो ये जो बचा हुआ भाग है उसमें से हमें ये नीचे का जो बेस है ना उसको तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच और चौड़ाई इसकी 9 इंच है। 20/9 का ये नीचे का जो बेस है उसको रेडी करना है। अब इसको देखिए बैग में हमें इस तरह से मिलाते हुए और फिर सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर सिल लेना है। तो अब ये दोनों साइड सिल लेते हैं। तो अब ये देखिए जिस तरह से ऊपर हमने पाइपिंग किया था वैसे नीचे भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए ये इसमें भी पाइपिंग हो चुका है। अब बचा है केवल साइड वाला जो भाग है ना उसको सिलना। तो यहाँ से नाप लेते हैं। तो ये आ रहा है 11 इंच। अब इस तरह से ये दो पीस मैंने रेडी किया है। जो स्लीव था बाजू था ना उसमें से इसको मैंने निकाला है। इसकी जो लंबाई है वो है 11 इंच और चौड़ाई है इसकी 9 इंच। 11/9 का ये दो पीस तैयार किया है मैंने। अब इसको देखिए चारों साइड हमें सिलना है। तो लेकिन ऊपर का हम बाद में सिलेंगे, पहले ये नीचे का भाग सिल लेना है, फिर दोनों किनारे का सिल लेना है, उसके बाद लास्ट में ये ऊपर वाला जो भाग है उसको हम सिलेंगे। तो इससे क्या है ना कि जो भी छोटा बड़ा होगा ना उसको हम काट के बराबर कर सकते हैं, एडजस्ट कर लेंगे जो भी छोटा बड़ा होगा। तो ये देखिए नीचे की तरफ मैंने सिला। अब ये बगल वाला भाग सिला। अब दूसरे साइड का भाग जो है उसको सिलेंगे। अब ये तीनों साइड सिलने के बाद उसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है उसको सिलेंगे। तो अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा मैंने लिया ही था पहले से। तो अब देखिए इसको सिलने के बाद उसके बाद बराबर कट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको भी पहले जोड़ लेते हैं इसमें। तो इसी तरह से उसको भी सिल लेना है। तो अब ये देखिए ये पूरा सिल गया है ना। अब ये जो ऊपर की तरफ ये देखिए थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा हो चुका है ना इसको काट के बराबर कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको काट के। तो देखिए इस तरह से सिलेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब ये दूसरी साइड से भी कट कर लिया। अब जैसे कि बाकी में हमने पाइपिंग किया है ना वैसे ही इसमें भी पाइपिंग पूरा कर लें, तो जिससे कि बैग को अच्छी से फिनिशिंग मिल जाए और जो बैग है ना वो मजबूत भी रहे। तो अब ये देखिए ये चारों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है इसमें दोनों तरफ।
अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। ऐसी एक न एक कुर्ती तो आपके पास ज़रूर ही पड़ी होगी, तो आप भी प्लीज़ इस बैग को ज़रूर ट्राई करना, बताना कैसा बना है ये बैग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ ना और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।